आपको अपनी गर्लफ्रेंड को आई आई लव यू, अगर हम इन कथाओं के बारे में जाने, इन चिरंजीवियों के चरित्र के बारे में जाने, तो हमें शिक्षा क्या मिलती है, तो हम क्या समझते हैं। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि हमने सुना और ठीक है, उनके लिए संभव होगा, मेरे लिए संभव नहीं है। पहला विचार यही आ रहा है ना आप लोगों के दिमाग में, यही कल हम गलती करते हैं। वो भी हमारी ही तरह थे, लेकिन हम करते क्या है, कोई कष्ट आया, कोई मुसीबत आई, भगवान पे भरोसा, सरेंडर, समर्पण, उसी क्षण जितना भी था, 10% भी था, 20% भी था, उसी क्षण छोड़ के हम भागने लगते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, हम भागने लगते हैं वो हमारे लिए कुछ कर देगा, तंत्र मंत्र वालों के साथ पास आप भागने लगते हो। और उस समय होना यह है आपको कि आपको अपने ऊपर और भी ज्यादा भरोसा करना है कि मेरा शिव वहां बैठा है। अगर मैंने पूर्ण समर्पण कर दिया तो वो मेरा कर्म का लेखा जोखा भी बदल देगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि भगवान ही सब कुछ है। और आप डायरेक्ट उनको जितना, अगर आपने बीच में एक मीडियम मैन बुला दिया, आपने बीच में किसी पंडित को बुला दिया और वो आपके बिहाफ पे पूजा कर रहे हैं, तो वो ज्यादा लगेगी या आपके करने से ज्यादा लगेगी? क्योंकि आपके जो भाव हैं वो आपके लिए तो पूर्ण शुद्ध रहेंगे ही ना, कि मुझे ये काम चाहिए। आपका जो प्यार है वो डायरेक्ट रहेगा ना। आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बीवी बच्चों को प्यार करते हैं, तो क्या बीच में मिडिल मैन रखते हैं? नहीं रखते ना। तो भगवान के लिए क्यों रखते हैं आप? आपको अपनी गर्लफ्रेंड को आई आई लव यू बोलना है, तो क्या बीच में आप किसी को बोलेंगे कि भाई तू मेरे बिहाफ पे आई लव यू बोल दे? तो भगवान को बोलो, भगवान जी आई लव यू, आप मेरा ये काम कर दीजिए। बहुत बड़े बड़े लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि कहीं मैं संस्कृत की लैंग्वेज ना, श्लोक यूज करूँ। भगवान तो आपके भाव से जुड़ जाते हैं और सब कुछ दे देते हैं। एक बार यकीन करके देखिए। मार्कंडेय ऋषि की जब वो पैदा हुए तो उनकी आयु, उनके पत्रिका में, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में 16 वर्ष लिखी हुई थी। उनको ये बात पता थी, उन्होंने बचपन से ही भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने सोचा कि अगर 16 वर्ष की आयु है तो मैं भगवान तक पहुंच जाऊं कम से कम इस आयु तक। तो जब ये आयु उनकी पूर्ण होने लगी तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि मैंने 16 वर्ष नहीं 16 कल्प लिखे हैं। और उनकी आयु अजर अमर तो हुए ही वो, और आज हम उनको 8वें चिरंजीवी के रूप में भी जानते हैं। तो इन सब कहानियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से, सरल हृदय, विशाल हृदय, भक्तिभाव, समर्पण के साथ भगवान की आराधना कर दें तो भगवान असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपके जो हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और कई लोगों के मन में सवाल आता होगा कि राजा बलि तो असुरों के राजा थे, तो फिर उनको भगवान विष्णु ने वरदान क्यों दिया चिरंजीवी होने का? एक ग्रीड होती है, लालच होता है, अहंकार होता है। तो उन्होंने क्या करा था कि सारी पृथ्वी, आकाश पाताल सब पे अपना कब्जा कर लिया था और देवताओं के रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। तो फिर भगवान विष्णु ने एक अवतार लेके राजा बलि को कहा कि ये तो अन्याय है, दूसरों के रहने के लिए भी जगह छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि आप 3 पग में जितनी भी जमीन नाप सको वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग जमीन, आकाश पाताल और पृथ्वी, तीनों को नाप लिया। लेकिन राजा बलि चूंकि अपनी जवान का पक्का निकला, उसने इनकार नहीं किया देने के लिए। भगवान विष्णु इस बात से प्रसन्न हुए कि अपनी जवान का पक्का है, और उन्होंने फिर राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। और हर 12 वर्ष के बाद में फिर वो ऊपर आते हैं। हमारे 7 चिरंजीवी, पवन पुत्र हनुमान, विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री परशुराम जी, विभीषण, व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और असुरों के राजा बलि। और अगर 8 की बात करें तो मार्कंडेय ऋषि को भी इसमें शामिल किया जाता है। और इन सबको किसी न किसी के कारण, उनकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति थी, समर्पण था, उसके कारण उनको चिरंजीवी, अमर होने का वरदान मिला।
भगवानों के द्वारा।